नमस्कार। पाषाण काल, स्टोन एज, जिसे हम आदिकाल भी कहते हैं, उसको जानने से पहले हम इतिहास के 3 भाग को समझते हैं। इतिहास के 3 भाग हैं: प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। प्रागैतिहास में हम पाषाण काल यानी कि स्टोन एज या आदिकाल का अध्ययन करते हैं, जबकि आद्य इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं। इतिहास के अंतर्गत जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत होती है, वहां से इतिहास का अध्ययन शुरू होता है। पाषाण काल को जानने के लिए हम पाषाण यानी पत्थर के बने हुए उपकरणों पर निर्भर रहते हैं। उनकी पत्थर के बनाए हुए कलाकृतियों पर निर्भर रहते हैं, औजारों पर निर्भर रहते हैं। आद्य इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता में यानी कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि का तो उत्पत्ति हो चुका था, स्क्रिप्ट आ गई थी, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। वैदिक सभ्यता में हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेदों से हम वैदिक काल के बारे में जानते हैं। स्पष्ट लिखित प्रमाण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है, इसलिए हम इतिहास के अंतर्गत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से रखते हैं अध्ययन को अपने। फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्राक इतिहास शब्द का प्राक इतिहास, इस शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? प्राक इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था डैनियल विल्सन ने। डैनियल विल्सन ने डैनियल विल्सन ने प्राक इतिहास का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इतिहास में 1776 ईस्वी में P.F. शुम थे। 1776 ईस्वी में P.F. शुम ने डेनमार्क के प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक चरणों को 3 भागों में विभाजित किया था।
पहला था पाषाण काल, दूसरा था कांस्य काल, जबकि तीसरा लौह काल था। फ्रेंड्स, पीएफ सुंग ने पाषाण, कांस्य और लौह काल का जो त्रियुगीय विभाजन किया था, उसी विभाजन को स्वीकार किया था थॉमसन ने, जो कि आपका विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न आया था। कोपेनहेगन संग्रहालय यानी कि डेनमार्क जो स्थित, उसके अनुसार इसने त्रियुगीय विभाजन किया था, स्वीकार किया था। तो वो थे थॉमसन, सर जॉन थॉमसन। उसके बाद ये जो त्रियुगीय विभाजन था, उसके बाद सर जॉन लुबक ने पाषाण काल का दो भागों में विभाजन किया, एक पूर्व पाषाण और दूसरा नवपाषाण। तत्पश्चात सन 1870 ईस्वी में लारतेत ने तीन भागों में विभाजन किया था। प्रारंभिक पूर्व पाषाण काल, उसके बाद मध्य पूर्व पाषाण काल और तीसरा उच्च पूर्व पाषाण काल। फ्रेंड्स, 1960 के पहले, 1960 ईस्वी के पहले पूर्व पाषाण काल को प्रस्तर युग कहा जाता था, क्योंकि यह माना जाता कि भारत में कोई उत्तर पाषाण युग नहीं था, तो उसको पूर्व प्रस्तर और मध्य प्रस्तर में विभाजित किया गया था। और अफ्रीका में इसका विभाजन जो हुआ वो प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल में हुआ। और यूरोप में इसका नामकरण इस प्रकार हुआ था। निम्न यूरोप की बात हो रही है, यूरोप की, तो यूरोप में निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल में विभाजन किया गया था। और इसको बाद में एकदम निम्न पूरा पाषाण काल, इसको आप पूर्व या पूरा पाषाण काल कहिए, क्योंकि इन तीनों का विभाजन तो निम्न, मध्य और उच्च में फिर हुआ था। तो भारत में जो यूरोप के द्वारा जो विभाजन हुआ था कि पूर्व या पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, भारत में
इसी को स्वीकार किया गया, जो कि यूरोप में स्वीकार किया गया था। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। तो ये जो पाषाण काल का जो विभाजन इस वीडियो में बताया गया, इस पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में MCQ में प्रश्न आया हुआ है। तो इसके आगे के वीडियो में आपको पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल को बताने की कोशिश की जाएगी, खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ओके, थैंक यू।